हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की डीपीपी नंबर 11 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो मैं इस कर्व को इस लाइन से होमोजेनाइज करता हूं। वो करने के लिए मुझे 2 को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा ताकि 1 क्रिएट हो जाए। देन आई कैन राइट इट एज 7x² प्लस 8y² minus 4xy plus 2x into 3x minus y by 2 minus 4y times 3x minus y by 2 minus 8 into 3x minus y by 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो हमें h, a और b इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स पे फोकस करूंगा। आई वोंट बी एक्सपेंडिंग दिस एक्सप्रेशन एंड सेव हेल लॉट ऑफ टाइम। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कोएफिशिएंट 7, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो 6/2 दैट विल बी 3, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा सो दिस विल बी 9x² by 4 इंटू -8 सो दैट इज -18। तो इसकी वैल्यू आ गई -8। दिस इज आर ए। सिमिलरली मैं कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालूंगा तो यहां पर 8 है, फिर वाई स्क्वायर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। सो दिस इज +2 और यहां पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर -8 सो दिस इज -2। अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 आ रहा है, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 90 डिग्री। तो आंसर यहां पर हमारा आ जाएगा π/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमने इसकी कंडीशंस ऑलरेडी डिराइव करी है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइन। तो डायरेक्टली उस चीज को अपन फटफट यूज करेंगे। पहले तो इस कर्व को मैं इसके साथ होमोजेनाइज कर दूं तो यहाँ पर इस -1 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा और डिनोमिनेटर में 1 ही रहेगा, तो टेंशन नहीं है। यहां पर हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विच इज 2h, है ना, और उसको हमको कर देना है 0 क्योंकि h अगर 0 है तो 2h भी 0 होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना आ रहा है, यहां पर आ गया 12। फिर एक्स वाई वाली टर्म यहां पर आएगी जब ये 4x और इसके साथ ये ky मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कोएफिशिएंट आ जाएगा 4k। फिर यहाँ पर जब ये -2y इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोएफिशिएंट आ जाएगा -2। फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर हमने किया तो 2kxy इंटू 3 दैट विल बिकम 6k दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ xy। इसको अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये तो h इक्वल टू 0 करके k इक्वल टू -1 आ गया। हमें अब ये भी चेक करना है कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपोजिट साइन के हैं कि नहीं इस k की वैल्यू -1 के लिए। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूं सो दैट कम्स आउट टू बी 5 + 4 + 3 which is 12 and the coefficient of y square is equal to
-6 -2k प्लस 3k²। यहां पर अगर मैंने k को -1 सब्सटीट्यूट किया तो ये बन जाएगा -6 + 2 + 3 दैट इज -1। तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, y² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आंसर हो गया इसका k = -1। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल फाइंड करना है भाई, ये जो पैर बन रहा है इसमें, तो फिर से वही करेंगे, होमोजेनाइज। ये y - 3x y2 कर दिया प्लस 8y y - 3x y2 कर दिया -11 टाइम्स इसका y - 3x/2 का होल स्क्वायर, तो मैं उसको स्क्वायर करके लिख देता हूं। अब यहां पर फिर से हम वही डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम a से डिनोट करते हैं, वो निकालेंगे। तो वो आ रहा है 1, यहाँ पर कितना आ रहा है -12/2, तो -6, फिर यहाँ पर आ रहा है -99/4, so which on simplification becomes -119/4. Similarly, coefficient of y² मतलब b will come out to be 3 + 4 - 11/4, so this is 17/4। और फिर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ xy, विच इज 2h, है ना। ये ध्यान रखना भाई, यहां पर h मत लिख देना, h अपन बाद में निकाल लेंगे इसको 2 से डिवाइड करके। तो ये कितना आ रहा है 2, यहाँ पर फिर से 2, यहाँ पर -12 और यहाँ पर 66/4, 34/4। हमें पता है एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ h²। तो ये हो जाएगा 17/4 का होल स्क्वायर -ab, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, ये बन जाएगा। अच्छा, 119 कैन बी रिटर्न एज 17 × 7, तो 17 दो बार आ रहा है, तो 17/4 का होल स्क्वायर इधर भी बन रहा है इंटू 7, बिकॉज ऑफ दैट 119। और डिनोमिनेटर में a + b मतलब -17 × 7/4 प्लस b मतलब 17/4। ये तामझाम करने से आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स मॉड के अंदर ये 2 टाइम्स रूट ऑफ, तो ये 17/4 का होल स्क्वायर तो बाहर निकल गया, यहां पर बच जाएगा 1 और यहां पर बचा 7। डिनोमिनेटर में ये 17/4 तो कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा -7, इधर बचेगा +1, सो दैट इज -6। अब मॉड है तो उसको अपन पॉजिटिव कर देंगे, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 + 7 8, विच इज तुरु, और ये 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 3।
क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। पासेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला हो गया मामला भाई। तो लेट्स से कि जो लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, जनरल लाइन, उसको मैंने मान लिया Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। अब यहां से मैं वो 1 क्रिएट करूंगा, सो दिस विल बी Lx प्लस My, और n को उस साइड लेके गया, ये माइनस n से डिवाइड कर दिया, ये इक्वल टू 1 हो गया। इस कर्व को मैं इसके साथ होमोजेनाइज करूंगा, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब तक तो आप चैंपियन हो गए हो भाई इसमें। तो चलिए इसको फटफट लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 प्लस 2l/n माइनस 4m/n, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0। एलसीएम वेल्सियम लिया तो हमें मिल गया 2n प्लस 2l माइनस 4m इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करा, चीजों को प्रॉपरली अरेंज किया, सो दिस इज l माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। अब या तो आप इसको फैमिली ऑफ लाइंस के तरीके से कर सकते हो, या तो मैंने एक और दूसरा तरीका बताया था कि इसको हम जो लाइन हमने अज्यूम करी है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, उसके साथ कंपेयर करें तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैंने x की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया और y की जगह -2 सब्सटीट्यूट किया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ L, M एंड n, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को 1, -2 हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ L, M एंड n। यही तो मीनिंग हुआ कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L, M एंड n, this expression will always pass from this fixed point, that is 1, -2। या तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां से L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M एंड n यहां पर निकाल के सब्सटीट्यूट कर दो, 2m माइनस n इंटू x प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और m वाली टर्म्स को अलग रख लिया, और n वाली टर्म्स को अलग रख लिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने m से डिवाइड कर दिया और माइनस n/m को लेट से लैम्डा ले लिया। तो ये आ गया ना भाई, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दिस लाइन एंड दिस लाइन। इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1 मिल गया, इसको इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 1 है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट आ गया 1, -2। क्लियर विद दिस? पैक अप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।